आकाश से सीधी आती है, झपट चूहा ले जाती है, पूंछ है मेरी खांचे वाली, और मैं हूँ बड़ी निराली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने जो हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशन हमने टॉपिक कंप्लीट किया है अभी, यानी कि हमारा जो ईवीएस की जो सीरीज चल रही है इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स जो टॉपिक है हमारा, उसके अंतर्गत 4 सब टॉपिक हैं उसके। पहला हमारा रिलेशंस और जो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हमारा प्लांट्स, वो भी कंप्लीट हमने कर लिया है। थर्ड टॉपिक है हमारा बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके बाद फोर्थ हमारा बचता है वर्क वी डू, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बात करते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स की, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, सब टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स का, उसके बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, हूँ मैं बड़ी निराली, यानी कि चील के बारे में बात हो रही है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसे वर्ड्स एनिमल्स में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, तो एक वीडियो हम कवर नहीं कर सकते। तो आज हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में, देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए, हमारा वर्ड्स एनिमल्स का जो पूरा कंप्लीट वीडियो बनेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। सारे एससीईआरटी हो चाहे एनसीईआरटी हो, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी सब कुछ मिला के जो करिकुलम हमारा दे रखा है, पूरा हमने इसमें कोशिश की है सब कुछ समेटने की। तो चलिए ये बात करते हैं हमारा टॉपिक आज का एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे हाथी के बारे में। देखिए, समय बहुत कम बचा है, तो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक फील करवाने की कोशिश करें। आप नहीं हैं तो भी मतलब कोशिश करें कैसे भी करके, जिससे आपको लग रहा है आप जिस तरीके से किस तरीके से अपने आप को कर सकते हैं, है ना। तो वो क्योंकि समय बहुत कम है, बिल्कुल और बिल्कुल एकदम टाइम टेबल अच्छे से बना लो कि आपको कब क्या कितने दिन में क्या खत्म करना है। बिल्कुल आपका एक टाइम टेबल पर हम वीडियो बनाएंगे, उसको भी अपलोड करेंगे, फिर आप उसको देख सकते हैं। बाकी अभी अपने हिसाब से जितना ज़्यादा कर सकते हैं कम समय उतना ज़्यादा करने की कोशिश करिए। चलिए तो देखिए हम शुरू करते हैं हाथी। तो हाथी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको हम देखते हैं। तो देखिए, एक जो हाथी है वो एक दिन में 100 केजी पत्ते खा लेता है। 1 कुंटल, 100 केजी का मतलब हो गया 1 कुंटल। एक हाथी जो है वो 1 कुंटल पत्ते एक दिन में खा लेता है। एक तो हमारा ये सब पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है, जो हाथी है वो सबसे कम आराम करता है। सबसे कम आराम कितना करता है? 2 से 4 घंटे, बस इतना ही आराम करता है, इसके अलावा आराम नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट, हाथी को पानी में खेलना पसंद है। पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। क्यों पसंद है पानी और कीचड़ में खेलना? इसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इससे पॉइंट हाथी से रिलेटेड बनता है वो है, ये कैसे रहते हैं? झुंड में। हाथी जो है वो हमेशा झुंड में रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, झुंड में कौन कौन से जानवर रहते हैं, कौन से नहीं रहते हैं। तो हाथी जो है झुंड में रहता है। झुंड की जो नेता होता है वो हथिनी होती है। हथिनी झुंड का नेता होती है। इसमें हाथी, हथिनी और बच्चे, आप जानते झुंड में तो सभी लोग शामिल होते हैं। अब जो इसमें बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल तक, लगभग 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। इसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो वो झुंड से अलग हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है और हाथी के बारे में। इसके अलावा कोई और चीज़ एक और बचती है, वो हम समझ लेते हैं। जो 3 मंथ का हाथी का बेबी होता है, बच्चा होता है, उसका जो वेट होता है वो 200 केजी होता है ना। तो जो 3 महीने का बच्चा है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथी का वजन कितना होता होगा। तो हाथी से रिलेटेड सब क्वेश्चन आपके सामने। इसके अलावा और एक चीज़ और, हाथी की जो कान आपने देखी है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाथी के जो कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं। ऐसे पूछ सकते किस जानवर के कान जो है वो पंखे की तरह काम करते हैं, तो वो होता है हाथी। ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मधुमक्खी को। अब आप बोलेंगे कि एनिमल्स के बारे में बात हो रही थी तो मधुमक्खी आ गई। तो देखिए हमने मधुमक्खी को, क्योंकि जो बर्ड्स और एनिमल्स जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स हैं, हमारे जो भी इंसेक्ट्स जो हैं, कीट पतंगे जो भी हैं, कॉकरोच हो गया, गिरगिट और जो झींगुर वींगुर जो भी चीज़ें, सारा हम इसी में कवर करेंगे। तो इसलिए अब देखिए हम चूँकि हाथी में हमने झुंड की बात की तो पहले हम जो झुंड वाले हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो जो मधुमक्खी है वो भी आपको पता है कि झुंड में रहती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मधुमक्खी पालन का जो बेस्ट समय होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है, बेस्ट समय, इसमें मधुमक्खी पालन करते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो चीज़ है, एक तो हमारी झुंड हो गया, ये भी हमारी झुंड में रहती है। दूसरा हमारा बन गया इसमें से पॉइंट कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का बेस्ट समय है एकदम से। और तीसरा जो है वो लीची के फूलों पे सबसे ज़्यादा लुभाती है, लीची के फूलों पर सबसे ज़्यादा मधुमक्खी लुभाती है, इनमें रस भी अधिक होता है। और ये जो फूल हैं ये फरवरी में खिलते हैं, फरवरी में खिलते हैं। नेक्स्ट जो मधुमक्खी होती हैं इनमें कुछ नर भी होती हैं, नर मधुमक्खी, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारी इसमें सबसे पहले होती है रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी। तो जो रानी मधुमक्खी होती हैं इनको हम समझ लेते हैं। जो रानी मधुमक्खी हैं वही अंडे देने का काम करती हैं, अंडे देने का काम इनका सबसे ज़्यादा मेन काम है वो रानी मधुमक्खी का, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करती, अंडे देने का ये मेन काम करती हैं, ठीक है। एक और हमारी तीसरी होती है वो होती है मादा श्रमिक, मादा श्रमिक मधुमक्खी। वो उसका काम क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो काम होती है, काम करने वाली जो होती है, मेहनती, जैसे आपको समझ में आ रहा है श्रमिक, तो मेहनती जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं, सबसे ज़्यादा काम करती हैं। इनका काम क्या है, इनका काम होता है फूलों पर जाना, मतलब रस को ढूंढना, फूलों से रस को ढूंढना, फूलों से रस को, फूलों को ढूंढना और उससे फिर रस को, फूलों को ढूंढना और फिर उसके बाद में रस को रस को, जैसा इनको रस मिलता है ना ये आवाज़ करने लगती हैं बहुत तेज रस को मिलते ही, ताकि अन्य जो इनके साथी मधुमक्खियाँ उनको पता चल जाए, वहीं पे नाचने लगती हैं। रस को मिलते ही क्या करने लगती हैं, ये नाचने लगती हैं और फिर यहाँ से ला करके रस और अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं और उस छत्ते से फिर क्या बनता है, शहद बनता है। और क्या बनता है, शहद। ये जो शहद, अगर इनको शहद नहीं मिलता तो मधुमक्खियाँ भूखी रहती हैं, शहद को ही अपना शहद को ही पीती हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे मधुमक्खी के। इनके अलावा इनसे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए आप जो मादा श्रमिक, आपको पता ही है ना, सब कुछ मेहनती यही होती है, सब कुछ। तो जो इनके बच्चे होते हैं, जब अंडे देने के बच्चे होते हैं तो बच्चों को भी यही पालती हैं, बच्चों को पालना। और एक और काम ये करती हैं, छत्ता बनाना, छत्ता बनाना। तो यानी कि सारे काम जो मेन काम है वो कौन करता है, मादा श्रमिक मधुमक्खी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं और मधुमक्खी की बात हम देखते हैं चींटियाँ, है ना। तो जो चींटियाँ होती हैं हमारी, ये भी झुंड में ही चलती हैं, चींटियाँ जो हमारी हैं वो भी झुंड में चलती हैं। अब आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे जो चींटियाँ हमारी झुंड में चल रही हैं, चींटियाँ क्या करती हैं, जहाँ एक चींटी होगी वहीं पे एक के पीछे एक आप देखेंगे थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में, बस 15 से 20 मिनट का समय लगता है और वो सारी चींटियाँ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो देखिए चींटियाँ जब चलती हैं आगे को ऐसे चलती जाती हैं तो ये बीच में लाल और काले रंग की लाइन बनाती जाती हैं, ठीक है। लाल और काले रंग की, इसका ध्यान रखिए। इनके जो पैर होते हैं चींटियों के वो 6 होते हैं। और एक जो चीज़ जो मेन है इसमें क्या है कि जो चींटियाँ चलती हैं तो एक के पीछे एक कैसे चलती है, मतलब कैसे उसको पता चल जाता है कि वो चींटी उसी रास्ते से आगे गई है, सेम बिल्कुल इधर न उधर, वो बिल्कुल उसी रास्ते पे आगे चलती जाती हैं। तो जब ये चींटियाँ चल के जाती हैं तो ये रास्ते में फेरोमोनस नामक एक तरल है, लिक्विड है, इसको ये छोड़ती जाती हैं, जिसकी गंध से जो बाकी चींटियाँ हैं वो इनके एक दूसरे के पीछे चलती जाती है। तो चींटियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो यही है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और समझते हैं मच्छर को। चलिए तो हम आगे देखते हैं मच्छर को। मच्छर जो है ये भी झुंड में रहने वाला है, ठीक है। ये भी झुंड में सब इकट्ठे घूम करते ही रहते हैं। तो अब इसमें देखिए इसके पॉइंट क्या क्या है। मच्छर जो है वो एक हानिकारक कीट है, आपको पता ही है। दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए, मच्छर जो है वो कहाँ मिलता है,
जहाँ पे गंदे पानी, तालाब, नदी, मतलब जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है वहीं पे मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये जो है वो एक लिंगी है, यानी कि एक लिंगी का मतलब ये है नर मच्छर अलग होते हैं, मादा मच्छर अलग होते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं आयु की। जो नर मच्छर होते हैं उनकी आयु तो होती है 10 दिन, जो मादा मच्छर होते हैं उनकी आयु होती है 6 से 8 दिन। अब देखिए आप एक चीज़ और समझ लीजिए, आपको पता ही है कि मादा ही हमेशा, बात भी की जाती है, कहावत भी है कि बहुत चालाक होती हैं, या कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि सबको परेशान कर देती है, हर कोई परेशान है अपनी पत्नियों से। तो देखिए वैसे ही क्या है, मच्छर से ही हम परेशान हैं, वो भी मादा मच्छर से ही। जो बेचारे नर मच्छर होते हैं ये सीधे साधे होते हैं और ये क्या करते हैं, पौधों का रस चूसते हैं। किसका रस चूसते हैं, पौधों का, और उससे जीवित रहते हैं। वहीं जो मादा मच्छर है वो हमारा खून चूसती हैं, हमारा से मतलब ह्यूमंस का और जानवरों का, एनिमल्स का, जो भी मतलब किसी का खून चूसती हैं जो, वो मादा मच्छर होते हैं। और बाकी जो नर मच्छर होते हैं वो बेचारे ठहरे शरीफ, वो अपना पौधों का रस चूस के ही काम चला लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मादा मच्छर जो खून चूसती है, वो अपना जितना उसका खुद का वजन होता है उस 3 गुना ज़्यादा खून चूस सकती है। समझो कहाँ रख लेती होगी, है ना, सोचने वाली बात है। मादा एक बार में 300 अंडे देती है, बस एक बार में 300 अंडे दे दी, बस काम है, फिर क्या रहेगा, जीवन काल खत्म हो जाए 6 दिन से, तो क्या है, ये तो 300 बच्चे आ गए, है ना, एक ही दिन में। रोग चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारी जो है वो हमारी मच्छर से फैलती हैं। अब देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो डेंगू मच्छर होता है वो एडीज जो मच्छर होता है, एडीज इजिप्टी जो होता है मच्छर, उससे होता है डेंगू नामक। और जो डेंगू होता है ये कैसा मच्छर, ये मच्छर होता है ना, ये चीते की जैसी धारियाँ होती हैं ना, पता नहीं कैसी धारियाँ होती हैं, तो उस तरीके की इसकी धारियाँ बनी होती हैं, यानी कि चीते की तरह इसकी भी धारियाँ बनी होती हैं इसके उस पर पीठ पे, बैक पे, और जिससे पता चल जाता है ये डेंगू मच्छर। दूसरा इसकी खासियत क्या है, तो चीते जैसी धारियाँ होंगी। ठीक है, चीते वाली धारियाँ ध्यान रखिए, चीते जैसी धारियाँ। और नेक्स्ट इसके बारे में जो एक पॉइंट है वो ये है कि ये घुटनों से ऊपर नहीं उड़ पाता, यानी कि इसकी जो उड़ने की जो क्षमता है ना, वो कैपेसिटी बहुत कम है, घुटनों से नीचे ही रहता है, घुटनों तक उड़ता है, आप ये लिख लीजिए, घुटनों तक उड़ान इसकी होती है, इससे ज़्यादा ये नहीं उड़ पाता। इसलिए हम कहते हैं कि डेंगू जब डेंगू की बीमारी चलती है तो फुल कपड़े पहनो, फुल स्लीव्स, पैरों को अच्छे से पैर ना ढक के रखो, क्योंकि नीचे पैरों तक ही काटता है, ऊपर तक ये मच्छर नहीं आ पाता। तो ये हो गया हमारा डेंगू। वहीं मलेरिया जो फैलता है वो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से, मादा एनाफिलीज कहीं लिखा होता है, कहीं फिलिस, आप देख लीजिए ऑप्शन में जैसे आपको लगे, उससे ये फैलता है, वो होता है मलेरिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मच्छर से रिलेटेड यही चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, इसके दांत नहीं होते हैं, ये अपने डंक से वार करता है, किससे, डंक से काटता है और खून चूसता है ना। तो मच्छर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमने आपके सामने रखी हैं, इससे ज़्यादा मच्छर से बाहर और कोई नहीं आएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई, वो चीज़ ये है कि अच्छा मच्छर को ये कैसे काम, मेरे कान में भूं करते, तो हम जो सोचते हैं ना कि ये कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान है यहाँ पे, कहीं और क्यों नहीं जाते। तो देखिए जो हमारी शरीर की जो गर्मी होती है उसकी शरीर की स्मेल से, जो पैर के तलवे होते हैं उनकी स्मेल से इसको पता चल जाता है कि ये कोई इंसान है, खून चूसने लायक है, इसका खून चूस लो। ठीक है, तो ये चीज़ है इनके बारे में, इनको कैसे पता चल जाता है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। आगे हम सबसे पहले देखते हैं कुत्ते के बारे में, कुछ चीज़ें हैं जो हमारा कुत्ता जो जानवर होता है, तो ये भी क्या है, आपने देखे होंगे, आपको शायद आपने नोटिस ही किया होगा, जो कुत्ते होते हैं इनका भी अपना इलाका होता है, जितना एरिया ये कवर करते हैं कि ये हमारा इलाका है, इनका भी इलाका बटा होता है। और ये क्या करते हैं, मलमूत्र की जो अपनी गंध छोड़ते हैं, तो उससे पता चलता है कि कितने एरिया में इनका इलाका है ना। कोई और कुत्ता आके वहाँ अगर ऐसा कुछ करता है तो इनको पता चल जाता है कि कोई बाहर का कुत्ता आया है इनके इलाके में। ठीक है, तो कुत्ते से रिलेटेड बस ये ही एक पॉइंट था। नेक्स्ट हम समझते हैं बाघ के बारे में। देखिए बाघ जो जानवर है वो उजाले में तो सबको ही देखता है, लेकिन ये अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। कितना, 6 गुना। 6 गुने को आप ध्यान रखिए, हमसे ज़्यादा, मानव से ज़्यादा 6 गुना बेहतर देख सकता है कौन, बाघ। नेक्स्ट, आवाज़ में अंतर भापना। आवाज़ में अंतर भापने से मतलब है कि जैसे कि हवा बहुत तेज चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है और पत्ते हिलने लगते हैं,
ये जंगल में होते हैं तो पेड़ पौधे हिल रहे हैं, उनके पत्ते हिल रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये हवा की वजह से हिल रहे हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति, शिकारी या कोई भी छुपता है पेड़ पौधों में, तो उसकी आवाज़ को ये महसूस कर लेते हैं कि ये आंधी तूफान या हवा से हिलने वाले पत्तों की आवाज़ नहीं है, बल्कि किसी इंसान के होने की या किसी के होने की संभावना है, उसको ये समझ लेते हैं। और उस आवाज़ को भांपने के लिए इनके जो कान होते हैं वो चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, मतलब हर तरफ ये अपने कान को घुमा लेता है। तो कान को घुमाना इनकी एक खासियत है, इसको आप ध्यान रखिए, कान को घुमाना इनकी एक खासियत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इनका मौके के अनुसार आवाज़ बदलना। मौके के अनुसार आवाज़ बदलने से मतलब ये है कि जब बाघ बाघिन को बुलाता है तो बहुत ही प्यार से ही बुलाता होगा, तो उसकी आवाज़ कुछ और होती है। जब ये गुर्राता है, गुस्से में दहाड़ता है, गुर्राता है, तो उसकी आवाज़ कुछ और होती है। जब ये कराहता है तो उसकी आवाज़ कुछ और होती है। इसकी आवाज़ के बारे में एक चीज़ और है, इसकी आवाज़ को हम 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। इसकी आवाज़ मतलब 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ठीक है, बाकी जो बाघ रिजर्व है, जैसे हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट, तो इस तरीके से कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, है ना। तो उन सब के बारे में क्या है, हम पढ़ेंगे उनको, टाइगर रिजर्व को एक साथ देख लेंगे। और फिर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसमें हम केवल जानवरों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें उनको समझते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अब समझते हैं सांप को। ठीक है, तो जो सांप तो बहुत हैं, अलग अलग टाइप के कई सारे सांप होते हैं, लेकिन जो हमारे देश में जो जहरीली सांप है वो 4 प्रकार के हैं। नाग, करैत, दुबोइया, अफाई, ये 4 जो सांप हैं ये जहरीले हैं, जो कि हमारे देश में है। ठीक है, बस इनका नाम ये ध्यान रखना कि ये 4 सांप जहरीले हैं, बहुत जहरीले, ये हमारे देश में जो है। और जो इनको पालने वाले लोग होते हैं, ये हैं पालने वाले, जो सांपों को पालने वाले लोग होते हैं, इनको बोलते हैं कालबेलिया। कालबेलिया अगर पूछा जाए किसको बोलते हैं, तो सांप पालने वाले जो लोग होते हैं उनको कालबेलिया बोलते हैं। चलिए हम समझते हैं मकड़ी को। आप कभी मकड़ी को बहुत ध्यान से नोटिस करना, तो जो मकड़ी होती है वो जाला बुनती है। ठीक है, कैसे जाला बुनती है इसको समझते हैं। तो जो मकड़ी होती है उसके पीछे के भाग से क्या है, एक लिक्विड निकलता है ना, वो लिक्विड छोड़ती है। वो लिक्विड जो होता है वो सिल्क ग्लैंड होता है एक तरीके से। सिल्क ग्लैंड मतलब रेशम की ग्रंथियां होती हैं एक तरीके से, उनसे वो सिल्क एक तरीके वो सिल्क जो बनती है, वही जो लिक्विड फॉर्म होती है वो निकलती है। जब वो लिक्विड फॉर्म O2 के संपर्क में आती है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आती है एनवायरमेंट में, तब वो क्या होता है, उससे जाले का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जब मकड़ी अपने पीछे से एक चिपचिपा तरल पदार्थ एक छोड़ती है, वो सिल्क टाइप का सिल्क ग्लैंड होती हैं उसके अंतर्गत, उससे क्या होता है, उससे जाले का निर्माण में होता है। कैसे, O2 के संपर्क में आने से। ठीक है, जब वो जाले का निर्माण होता है तो मकड़ी हमेशा पीछे से छोड़ती है, खुद वो आगे बढ़ जाती है। वो जो पदार्थ जो छोड़ती है वो बहुत ही चिपचिपा होता है। तो जब वो जाला बुन जाता है, हमने देखा उसमें कोई भी मक्खी मच्छर मतलब जो भी आते हैं कीट पतंगे, उसे फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत ही चिपचिपा होता है इसलिए। अब मकड़ी क्यों नहीं फंसती है, क्योंकि जो चिपचिपाहट होती है वो एक दिन के बाद ख़त्म हो जाती है ना। मकड़ी क्या करती है, पीछे से छोड़ती है, खुद आगे बढ़ती जाती है। और पीछे से क्या होता है, वो हर दिन, क्योंकि चिपचिपाहट खत्म हो जाएगी तो वो जो भी उसमें जीव जंतु कीट पतंगा जो फंसा है वो निकल जाएगा, तो हर दिन वो नया लिक्विड छोड़ती रहती है, पदार्थ वेस्टेज निकालती है अपना, जिससे क्या होता है वो चिपचिपा पदार्थ बना रहता है और कीट पतंगे आकर के उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, अब उनको पता कैसे चलता है कि इसमें ये फंस गए हैं, तो होता क्या है, जो मक्खी जाला बनाती है तो उसमें जब कोई कीट पतंगा कुछ भी आके फंसता है तो उसमें कंपन होने लगता है, जिससे कि मकड़ी को पता चल जाता है कि इसमें कोई फंस गया है, उसका भोजन मिल गया उसको। बहुत ही जहरीली होती है तो वो क्या करती है, अपने जाले के माध्यम से उनको कुचल के, उनका जो रस होता है ना, उसकी ग्लैंड में जो ग्रंथि है उन्हीं के माध्यम से पूरा उनका रस एकदम चूस के खा जाती है उसको, मकड़ी जो होती है। तो ये चीज़ तो होगी उसकी पूरा जाला बुनने की कहानी। जो मकड़ी होती है उसको जाला बुनने में 60 मिनट का समय लगता है, यानी कि 1 घंटे में वो अपना जाला बुन के तैयार कर देती है। वो कहीं से कुछ भी लाती नहीं है, चिड़िया घोंसला बनाती, तिनका ला के महल बनाती, तो ऐसा कोई काम नहीं करती है। उसके पास खुद के तिनके हैं, खुद ही निर्माण करती है और रोज़ निर्माण करती है, और 1 घंटे के अंदर वो जाले का निर्माण कर सकती है। अब हम समझते हैं इसकी चीज़ें। जो मकड़ी है उसके प्रकार हैं, राज मकड़ी, जल मकड़ी, जहरीली मकड़ी और कुश्ती मकड़ी, ये मेन प्रकार हैं जो NCERT में दे रखे हैं। हो सकता है उनके और भी कई सारे प्रकार होंगे, बायो में आप जाएंगे डीपली तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमें केवल बेसिक NCERT का ही पढ़ना है, तो बस उतनी ही चीज़ें इसमें हमने लिखा है जो NCERT में। तो ये 4 मकड़ी होगी, प्रकार हो गए 4 उनके। दूसरा, मकड़ी को भगाने के उपाय हैं जो NCERT में दे रखे हैं, वो ये दे रखे हैं, दालचीनी पाउडर,
पुदीने का तेल, पानी और कागज। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं मकड़ी को भगाने के लिए। आपको ऑप्शन दे सकता है, उसमें से आपको किसी एक को चूज करना होगा। ठीक है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, अगर हम आगे से चलेंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना और आगे का कवर करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप अपना चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच जाए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ये तो तभी पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे, लेकिन आपको एक बार विश्वास करने की, जो आप एक बार यकीन मानिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा कि कोई प्रश्न आपसे छोटा नहीं है, सारे प्रश्न आपके पड़े हुए हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।